लूका अध्याय 8। यीशु की शिष्याएं। इसके बाद ऐसा हुआ कि यीशु नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी स्त्रियां, ये तो अपनी अपनी संपत्ति से यीशु की सेवा करती थीं। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बहुत से लोग इकट्ठे हुए और नगर नगर के लोग यीशु के पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा: एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु नमी न मिलने से सूख गया। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। और इन बातों को कहकर यीशु ने ऊंचे स्वर से कहा: जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। और यीशु के चेलों ने उससे पूछा: इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? यीशु ने कहा: तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परंतु दूसरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देख सकें और सुनते हुए भी ना समझ सकें। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ ये है: बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। और जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। परंतु अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम हृदय से इसे बनाए रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दिए का दृष्टांत। कोई मनुष्य जब वह एक दिया जला लेता है तो उसे बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पा सकें। क्योंकि कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और ना प्रकट हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यीशु की माता और भाई। तब यीशु की माता और उसके भाई उसके पास आई, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सकी। और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। और यीशु ने उत्तर में उनसे कहा: मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आंधी को शांत करना। और ऐसा हुआ कि एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा: आओ हम झील के उस पार चलें। और उन्होंने नाव खोल दी, परंतु जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गया। और झील पर तूफान उठा, आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। और उन्होंने यीशु के पास आकर उसे जगाया और कहा: स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु उठा और आंधी को और पानी की उठती लहरों को डांटा, और वह थम गए और चैन हो गया। और यीशु ने उनसे कहा: तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और वे डर गए
और अचंभित होकर एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन है, क्योंकि ये तो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलीली के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और वह ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, परंतु कब्रों में रहा करता था। जब उसने यीशु को देखा तो वह चिल्ला उठा और उसके सामने गिर पड़ा और ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। और यीशु ने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। और वहाँ पर्वत पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने यीशु से विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। और उन्होंने यीशु से विनती की और यीशु ने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में प्रवेश कर गईं, और वह झुंड ढलान पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार बताया। और लोग ये जो हुआ था उसको देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव पर कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। इसलिए यीशु जाकर नाव पर चढ़ गया और वापस लौटने लगा। अब जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं, वह उसे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। और ऐसा हुआ कि जब यीशु लौटा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का अधिकारी था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके पास 12 वर्ष की केवल एक ही पुत्री थी और वह मरने पर थी। परंतु जब वह जा रहा था तो तब लोगों की भारी भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो वह कांपती हुई आई और यीशु के पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। और यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी पुत्री मर गई, गुरु को दुख ना दे। परंतु यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया,
मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। और जब वह घर में आया तो उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु यीशु ने कहा, रोओ मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। और वह ये जानकर कि वह मर गई है, यीशु की हंसी करने लगे। और यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और उसकी आत्मा पुनः लौट आई और वह तुरंत उठी। और यीशु ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित थे, परंतु यीशु ने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से न कहना।